प्राचीन राजगृह के बाहरी इलाकों में एक गांव था जहां एक युवा दंपत्ति रहा करता था जिनके नाम थे राहुल और माया। वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक सुखी जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन उनकी खुशी को ग्रहण लग गया जब उनका इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राहुल और माया ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कई वैद्यों को दिखाया, महंगे उपचार करवाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः उनका बेटा इस संसार से चला गया। माया अपने बेटे के वियोग में पूरी तरह टूट गई थी। वो लगातार रोती रहती थी और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसका दुख इतना गहरा था कि वो किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं कर पाती थी। राहुल भी दुखी था, लेकिन वो माया को इस गहरे शोक से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। गांव के लोगों ने माया को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसका दुख कम ही नहीं हो रहा था। उसे लगता था कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक दिन राहुल ने माया को एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु, जिनका नाम था आनंद, के पास ले जाने का निश्चय किया। आनंद अपनी शांति और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। जब वे आनंद के आश्रम में पहुंचे तो माया ने आनंद के चरणों में प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बेटे के खोने का दुख और अपनी पीड़ा विस्तार से बताई। आनंद ने शांति से माया की बात सुनी। उन्होंने माया को कोई उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसे एक छोटा सा काम सौंपा। माया, आनंद ने कहा, तुम गांव में जाओ और मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आओ। लेकिन शर्त यह है, तुम सरसों के दाने उस घर से लेकर आना जहां कभी किसी ने कोई दुख ना देखा हो, जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। माया को लगा कि यह एक अजीब शर्त है, लेकिन उसे आनंद की बातों पर विश्वास था। वो तुरंत गांव में गई और घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। वो पहले एक बड़े और धनी घर में गई। उसने घर की मालकिन से पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख आया है? क्या कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? मालकिन ने दुख में उत्तर दिया, नहीं बेटी, मेरे पति कुछ साल पहले ही गुजर गए और मेरा बेटा भी लंबी बीमारी से पीड़ित है। माया उदास होकर दूसरे घर गई। वहां भी उसे यही कहानी सुनने को मिली। एक ने अपने माता पिता को खो दिया था, तो दूसरे ने अपने बच्चे को, किसी ने अपनी संतति को गवा दिया था, तो कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। हर घर में माया ने दुख और पीड़ा की कोई ना कोई कहानी जरूर सुनी। दिन ढलने लगा था और माया अभी भी गांव में भटक रही थी। उसके पास सरसों का एक भी दाना नहीं था, लेकिन उसके मन में एक नया एहसास जागृत हो रहा था। उसे ये समझ में आने लगा था कि दुख और मृत्यु जीवन का एक अविभाज्य अंग है। ये केवल उसके साथ ही नहीं हुआ था, बल्कि हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी रूप में दुख का अनुभव करता ही रहता है। शाम को माया खाली हाथ आनंद के आश्रम लौट आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर रोना नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। आनंद ने पूछा, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिले माया? माया ने कहा, नहीं बनते, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो, जहां कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। मुझे एहसास हुआ कि दुख एक सार्वभौमिक सत्य है, ये जीवन का हिस्सा है। आनंद मुस्कुराए और कहा, ठीक यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता था माया। दुख से भागना असंभव है। जब हम दुख को स्वीकार करते हैं और समझते हैं ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, तभी हम उससे मुक्त हो पाते हैं। उन्होंने आगे कहा, आपका बेटा चला गया, ये एक दुखद सत्य है, लेकिन आप इस सत्य को स्वीकार करके ही आगे बढ़ सकती हैं। दुख से चिपके रहने से आप केवल अपने आप को और पीड़ा देंगी। जब आप स्वीकार कर लेती हैं तो आप अपने मन को शांति के लिए खोल देती हैं। माया ने आनंद के उपदेशों को गहराई से समझा। उसने अपने बेटे के जाने के दुख को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे उसके मन की पीड़ा कम होने लगी और वो फिर से अपने जीवन को जीने लगी। उसने अपने दुखों को दूसरों की मदद करने की प्रेरणा में बदल दिया और गांव में उन लोगों को सांत्वना देने लगी जो दुख से गुजर रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि स्वीकार्यता दुख से मुक्ति का पहला कदम है। जब हम जीवन के कड़वे सत्यों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अनावश्यक संघर्ष और पीड़ा से बच जाते हैं। दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन इसे स्वीकार करने की शक्ति हमें आंतरिक शांति और आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। नमो बुद्धाय।